एक और बड़ी बात, डोनाल्ड ट्रंप की जीत के साथ ही अमेरिका जाने का सपना पालने वाले भारतीयों को यह सवाल उलझा रहा है कि क्या ट्रंप अमेरिका जाने की राह में रोड़ा अटकाएंगे या फिर उनकी मुश्किलों को आसान करेंगे। चुनाव प्रचार के दौरान भी ट्रंप का प्रवासियों को लेकर सख्त रुख सबको टेंशन में डाल रहा है। ये सवाल सबको टेंशन दे रहा है कि क्या अमेरिका का ग्रीन कार्ड हासिल करना भारतीयों के लिए टेढ़ी खीर साबित होगा। रेस अधिनियम 2017 से क्या होगा, ये दोनों ही बातें अब 20 जनवरी को ट्रंप के राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद ही साफ हो पाएंगे। ट्रंप ने चुनाव अभियान के दौरान ग्रीन कार्ड पर अलग अलग रुख जताया है। जून 2024 में उन्होंने कहा कि अमेरिका के भीतर जूनियर कॉलेजों सहित अमेरिकी कॉलेजों से स्नातक होने वाले विदेशी छात्रों को ग्रीन कार्ड दिया जा सकता है। उन्होंने सुझाव दिया था कि इन स्नातकों को अमेरिका में रहने और काम करने के लिए ऑटोमेटिक ग्रीन कार्ड मिलना चाहिए। ग्रीन कार्ड धारक को अमेरिका में प्रवेश करने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होती है। ग्रीन कार्ड धारक और देश के अंदर बाहर स्वतंत्र रूप से यात्रा करने और सामाजिक सुरक्षा, मेडिकेयर और मेडिकेड जैसे ज्यादातर सरकारी लाभों का लाभ उठाने की अनुमति होती है। ग्रीन कार्ड धारकों को एक तय समय के बाद अमेरिकी नागरिकता पाने का रास्ता भी मिलता है। अमेरिका में आधिकारिक तौर पर स्थायी निवासी कार्ड या फिर फॉर्म I-551 को ही ग्रीन कार्ड कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो अमेरिकी नागरिक नहीं है। हालांकि ये कार्ड किसी भी विदेशी को अमेरिका में रहने और काम करने की अनुमति देता है। ग्रीन कार्ड होल्डर्स को अमेरिकी नागरिक के समान लगभग सभी अधिकार मिल जाते हैं। अब इसके बाद की बात, अब आपको बताते हैं कि ग्रीन कार्ड से जुड़ी हुई कुछ जरूरी बातें क्या है। ग्रीन कार्ड के चक्कर में लाखों भारतीय तरस रहे हैं। ग्राफिक के जरिए देखिए और उनकी संख्या क्या है ये भी बता देता हूं आपको। करीब 2.2 करोड़ भारतीय यानी कि 2 करोड़ 20 लाख भारतीय अमेरिका में ऐसे हैं जिनके पास ग्रीन कार्ड नहीं। 12 लाख भारतीयों को ग्रीन कार्ड और वीजा का इंतजार। अब सबसे बड़ी बात है कि 2.26 लाख सालाना ये जारी होता है फैमिली आधारित ग्रीन कार्ड, 1.40 लाख सालाना जारी होता है रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड और 9,800 भारतीयों को हर साल मिल सकता है ग्रीन कार्ड। कई महत्वपूर्ण बातें जो आपको बता रहा हूं। और 0.7% ग्रीन कार्ड ही हर साल जारी होता है किसी देश को। अब ये तमाम तरह की जानकारी अब आपको बताता हूं कि ट्रंप के आने से क्या क्या बदल सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप सत्ता संभालते ही कई मुस्लिम बहुल देशों पर अमेरिका की यात्रा पर पाबंदी लगा सकते हैं, जो अब तक उनके भाषणों में महसूस किया जा सकता है। शरणार्थियों के पुनर्वास पर रोक लग सकती है। बड़े बैकलॉग वाली कैटेगरी के लिए ग्रीन कार्ड आवेदनों को रोका जा सकता है। और आंकड़ों के जरिए बताते हैं कि ग्रीन कार्ड के लिए कितने भारतीय अब तक कतार में लगे हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं, क्योंकि हर विदेशी व्यक्ति जो अमेरिका में रहता है उसको ग्रीन कार्ड की इच्छा होती है। और बहुत सारी संख्या तो ऐसी कि इस चक्कर में लोग शादी भी कर लेते हैं। असल में 21,95,795 भारतीय ग्रीन कार्ड पाने के चक्कर में लगे हुए हैं। 2030 तक 12,59,443 यानी कि 12,59,443 भारतीय जो इंतजार में है कि भाई ग्रीन कार्ड मिल जाए। और 1,48,000 चीन के प्रोफेशनल्स हैं जो ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे हैं, सालों से वहां पर नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उनको ग्रीन कार्ड नहीं मिल पा रहा और इसी ग्रीन कार्ड का इंतजार है। अब ग्रीन कार्ड जो मिलता है उसमें परेशानी क्या होती है, दिक्कतें क्या आती हैं, ये एक बार आपको बता देते हैं। ग्राफिक के जरिए समझ लेंगे क्योंकि बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। असल में जो ग्रीन कार्ड है ना, ये आज के यूथ में बड़ी चाहत रखता है। अब इसमें बाधा क्या है? नौकरियों के लिए सालाना लिमिट तय है इसकी कि भाई इतने ही लोगों को ग्रीन कार्ड दिया जा सकता है। 1,40,000 होना, कोई देश 7% से ज्यादा ग्रीन कार्ड हासिल नहीं कर सकता। हर देश की अपनी अपनी कैटेगरी है, उन्होंने कैटेगराइजेशन किया हुआ है कि एक देश को हम इतना देंगे, एक देश को इतना देंगे। तो करीब 1,40,000 हैं तो उसमें से 7% ही किसी देश को दिया जा सकता है। तो ये अपने नियम है और ग्रीन कार्ड की चाहत है। अब चूंकि